Assalamualaikum. My name is Walid Nazar. Welcome to Biology with Walid. Another lecture, another video about biology, class 9, practice syllabus. और टुडे जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो एनिमेलिया का है, जो कि लास्ट टॉपिक है डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम का। तो उससे रिलेटेड अगर आपको मजीद वीडियोस आपने देखनी है तो लाजमन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। लाइक एंड शेयर प्लीज। टुडे आवर लेक्चर अबाउट द किंगडम एनिमेलिया, जैसे कि आपको पहले बताया था। तो हमने पार्ट किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे पहले किंगडम मोनारा के बारे में पढ़ा था, फिर प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स में एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आ जाते हैं, जिससे ये किंगडम एनिमेलिया वजूद में आता है। ये जो किंगडम एनिमेलिया है उसके अंदर स्टार्ट होता है प्रोटोजोन्स, जो कि बिलोंग करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा से। इसके बाद इन्वर्टिब्रेट जो कि प्योरली आते हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर। हेलिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स, जिसके बारे में आपको बताया है एक फिश, जो कि वर्टिब्रेट में कॉल करती है एम्फीबियंस आते हैं। एम्फीबियंस के अलावा यहाँ पे रेप्टाइल्स आ जाते हैं। रेप्टाइल्स के अलावा बर्ड्स, और आखिरी नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं मैमल्स। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं, ये जो मैंने आपको बताया है, वो बिलोंग करते हैं किंगडम एनिमेलिया से। किंगडम एनिमेलिया जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का घर है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चले तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर आपको मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्लाज्मा मिलेंगे। इसके अलावा दे आर मल्टीसेलुलर व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। ये जो मैंने आपको हेलिकॉर्डेट से मैमल्स तक के जो नाम बताए, ये सारे के सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और इन तमाम ऑर्गेनिज्म का फूड कैरी करने का जो तरीका होता है हेटेरोट्रॉपिक होता है। अच्छा, ये बताता चलो हेटेरोट्रॉपिक में यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे भी होंगे जो हर्बीवोर्स होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो कार्निवोर्स होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो ओमनिवोर्स होंगे। हर्बीवोर जो ग्रास पे फीड करता होता है, कार्निवोर्स जो बुशवॉर होते हैं, ओमनिवोर जो हर्बीवोर कार्निवोर दोनों का बेसिकली बिहेवियर रख सकता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पैरासाइटिज्म भी है, पैरासाइटिक लाइफ भी रहती है, सिम्बियोसिस भी यहाँ पे मौजूद है, म्यूचुअलिज्म भी यहाँ पे मौजूद है। तो आगे चलते हैं कि हमारे पास क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे डिवेल्प होता है एम्ब्रियो, और ये याद रखिएगा एम्ब्रियो डिवेल्प होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि आमतौर पर होती है हमारे पास हेलिकॉर्डेट या कुछ इन्वर्टिब्रेट से लेकर ऑल ओवर तक। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरी जानदार रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा आपको बताऊं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास प्लेनेरिया आ जाता है। प्लेनेरिया बाइनरी फीमेल के जरिए भी रिप्रोडक्शन करता है, और प्लेनेरिया आपको फ्रेगमेंटेशन के जरिए भी रिप्रोडक्शन करता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इन्हीं फ्रेगमेंट से नया इंडिविजुअल बन जाता है। इसके अलावा आप स्टारफिश ले लें, स्टारफिश रीजनरेशन के जरिए रिप्रोडक्शन करती है। आप हाइड्रा ले लें, हाइड्रा बडिंग के जरिए रिप्रोडक्शन बेसिकली कर रहा। चलते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक आपका इंतजार कर रहा है, जिसमें हम कहते हैं स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन 2.7। तो वायरसेस के बारे में कहा जाता है कि ये बॉर्डर लाइन का आते हैं। बॉर्डर लाइन से मुराद यह है कि लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन है। लिविंग इसे इसलिए कंसीडर किया जाता है सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड, जबकि नॉन लिविंग होने के इसके बड़े रीजन है, जिसमें सबसे पहला है एसेलुलर, दूसरे नंबर पर क्रिस्टलाइन इन नेचर। देखिए, ये दो ऐसे रीजन है जो बेसिकली टॉप मानी जाती है। आगे चलते हैं इसके की फीचर की तरफ, तो हमें पता चलता है कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक फीचर है दैट आर द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिसका मैंने आपको डिस्क्राइब किया। एसेलुलर है बिकॉज दे हैव नो सेल्स, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, जिसकी वजह से इसे लिविंग काउंट करते हैं। एंड कैंट एंड मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म को रन करने के लिए भी इसे जरूरत होती है एक होस्ट की।
तो इसलिए वायरसेस के बारे में ये कहा जाता है, अगर ये मेटाबॉलिज्म को काउंट करेगा तो ये कौन सा बिहेवियर शो करेगा, पैरासाइटिक, जिसमें ये होस्ट के अंदर जाके उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करके अपनी जैसी कॉपीज बनाता होता है। बदले में होस्ट को इससे कुछ भी चीज हासिल नहीं होती सिवाय नुकसान के। ठीक है, और आगे चलते हैं। फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड द प्रोडक्शन दे बिकम द पैरासाइट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। They did not have any classification system because they are not included in the domain classification system, जो कि 3 domain है basically, domain Archaea, bacteria which are belong to kingdom Monera, उसके बाद domain Eukaryotes which are kingdom system थे। ये जो वायरसेस है इसके अंदर हमारे पास और भी एक टॉपिक है जिसे हम प्रियॉन एंड वायरॉइड कहते हैं। प्रियॉन जो कि इंफेक्शियस प्रोटीन होती है, जबकि वायरॉन जो होता है एक वायरल डीएनए है बेसिकली, जिसकी डिस्क्रिप्शन है आपको हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह साथ साथ देते रहेंगे। और इससे रिलेटेड मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को हासिल करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बायोलॉजी विद वलीद एंड बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा फॉर फर्दर अपडेट, लाइक्स एंड शेयर। और वायरसेस के ऊपर एक छोटी सी एक खास वीडियो, एक छोटा सा लिंक आपको इंशाल्लाह ताला हमारे बायो में मिलेगा। उम्मीद करते हैं अगर आप उसे कैरी करेंगे तो प्रियॉन वायरस के हवाले से और मजीद वायरसेस के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, लाइक अबाउट कोरोना वायरस जो रिसेंटली हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो रहा पैंडेमिक कंडीशन रही, तो इससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन आपको हमारे इस बायो लिंक में मिल जाएगी। तब तक के लिए इंशाल्लाह ताला आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। तो आपको उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियोस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।